students, today we will discuss about the question answers of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Ellen East. List the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather began. To check the flooding of the water in the ship. कि जब मौसम खराब हुआ तो शिप का जो कैप्टन था उसने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए या कौन कौन से काम उसने किए ताकि शिप के अंदर पानी ना आ सके. In order to protect the ship from rough weather, the captain decided to slow it down. शिप को, जहाज को खराब मौसम से बचाने के लिए कैप्टन ने उसको धीरे कर दिया, यानी कि शिप की जो स्पीड थी उसको कम कर दिया. सो ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, और इसलिए उसने स्टॉर्म की जो जिप थी उसको गिरा दिया. एंड लैश्ड हैवी मूरिंग रोप्स, और मोटी मोटी रस्सियाँ. हैवी मूरिंग रोप का मतलब मोटी रस्सियाँ. इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और जो जहाज था उसको मोटे मोटे रस्सों से ऊपर से नीचे तक बांध दिया. देन दे डबल फास्टन एवरीथिंग, और फिर उसने हर चीज़ को फास्ट कर दिया, यानी कि स्पीडली करना शुरू कर दिया. एंड वेंट थ्रू देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और जो लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब वो चीज़ें या वो काम करने शुरू कर दिए जिनसे कि वो लोग अपने आप को तूफान से बचा सकें. Describe the mental condition of the voyages on 4th and 5th January. कि 4 और 5 जनवरी को उस यात्रा के दौरान उनकी जो मानसिक स्थिति थी उसके बारे में बताएं या उसका वर्णन करें. On January 4, the voyagers felt relieved after 36 hours of continuous pumping out of water. 4 जनवरी को दी वॉयजर्स का मतलब जो यात्रा कर रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे. कौन कर रहा था? शिप का कैप्टन था, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे और 2 उसके साथ में थे, वो जो क्रू मेंबर्स थे 2 वो. तो 4 जनवरी को वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग आउट, और 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे उन लोगों ने पंपिंग आउट वाटर की पानी को शिप से बाहर निकाला था. और निकालने के बाद लगातार 36 घंटे काम करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा राहत की सांस ली. दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और पिछले 2 दिनों में पहली बार उन्होंने खाना खाया. देयर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन उनका ये जो रेस्पाइट का मतलब जो पीरियड था रेस्ट करने का, चैन का, राहत का, वो छोटा ही था. दे फेस डेंजरस सिचुएशन ऑन 5th जनवरी, और 5 जनवरी को उनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा. फियर ऑफ डेथ लूम्ड लार्ज, और मौत का खतरा उनके सामने लूम्ड लार्ज का मतलब बढ़ता जा रहा था. एंड दे वर अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेस, और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव में जी रहे थे. यानी कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे. मौसम इतना ख़राब था कि अपने आप को सरवाइव करना बड़ा ही मुश्किल था. इसलिए वो सारे एक बहुत ही मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे थे. Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. कि शिफ्ट यानी कि चेंज इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स, की जो घटनाक्रम हो रहा था उनके यात्रा के दौरान, वो उनमें क्या क्या चेंज आए, कैसे कैसे वो शिफ्ट होता गया, बदलता गया. एज इंडिकेटेड इन 3 sections ऑफ द टेक्स्ट, की जो लेसन है, जो पार्ट है, उसके 3 पार्ट हैं. 3 पार्ट में उनकी अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, तो उनमें क्या क्या बदलाव आया वो हमें बताना है. आंसर में क्या लिखेंगे हम? द फर्स्ट सेक्शन डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशंस मेड फॉर द 3 years जर्नी. कि जो चैप्टर है उसके जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स में अलग अलग इवेंट्स बताए हुए हैं. तो फर्स्ट पार्ट में कौन सा इवेंट बताया है? द प्रिपरेशंस मेड फॉर द
3 ईयर जर्नी की। उनकी जो यात्रा थी 3 साल तक उनको यात्रा करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशंस करी, क्या क्या तैयारियां करी, पहले उस पार्ट में उन्होंने ये बताया। आफ्टर द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी, उसके बाद कि जब उनकी यात्रा का पहला लेग यानी कि स्पैन जो था, पार्ट जो था, हिस्सा जो था वो पूरा हो जाएगा, देयर इज ए सेंस ऑफ होप एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ रफ वेदर। कि जब उनकी पहली जो यात्रा का स्पैन पूरा हुआ, टाइम पूरा हुआ, तो उनके अंदर एक खुशी और उत्साह का थोड़ा सा सेंस आया, भाव आया, क्योंकि मौसम बहुत ही खराब था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चैन की सांस ली कि उन्होंने एक हिस्सा पूरा करा अपनी यात्रा का। दे सेलिब्रेट देयर क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स डे ऑन बोर्ड। और 31 दिसंबर को, यानी कि उनकी जो फर्स्ट लेग था वो 31 दिसंबर तक पूरा हुआ था। हालांकि मौसम खराब था, लेकिन फिर भी उन्होंने न्यू ईयर और क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया जहाज पर ही। बट देन दे आर कॉट इन अ टेरिबल स्टॉर्म। लेकिन उसके बाद जो थर्ड फेज है उसमें वो एक बहुत ही ज़बरदस्त भयंकर तूफान में घिर गए थे। दे थिंक देयर एंड इज नियर बट ईच वन शोज रेयर करेज। और उनको लग रहा था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी, मौसम इतना खराब हो गया था, और उनको लग रहा था कि शायद उनका अंत नज़दीक है, यानी कि मौत ज़्यादा दूर नहीं है उनसे। लेकिन फिर भी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय दिया। दे आर रिवॉर्डेड फॉर इट। और उसके लिए उनको उसका इनाम भी मिला। दे आर एबल टू स्पॉट अ टीनी आइलैंड इन द वास्ट ओशन। और इतने बड़े समुद्र में उनको छोटा सा एक द्वीप देखने को मिला। आइलैंड का मतलब द्वीप, उनको आइलैंड, छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया। इन द फाइनल सेक्शन वी सी देयर चेयरफुल लैंडिंग। और जब फाइनल जो फेज है उनका वॉइस का, उसमें हम देखते हैं कि वो लोग कितने खुश हैं, क्योंकि वो एक आइलैंड पर पहुंच गए, एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गए थे। तो फर्स्ट फेज में उनकी तैयारी, दूसरे फेज में कि उन्होंने कुछ मौसम खराब होने के बावजूद भी उनका न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेशन, और थर्ड फेज में उनका जो स्ट्रगल था, जो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए किया और आइलैंड पर पहुंचना, ये उनके थर्ड फेज का है। और इस तरीके से ये तीन इवेंट्स में ये पूरा टेक्स्ट जो है, यानी कि लेसन जो है, इसके 3 इवेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। What difference did you notice between the way in which the adults and the children react when faced with danger? अब हमें पता है वॉयजर्स हैं कितने, 6 वॉयजर्स हैं इसके अंदर। 6 में से 4 जो हैं एडल्ट्स हैं और 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं। तो उनमें क्या फ़र्क हमें देखने को मिला कि उनके रिएक्शंस का, कि खतरे का सामना करते हुए बच्चे और बड़ों के उसमें क्या फ़र्क था, एडल्ट्स ने कैसे, क्या उनका रिएक्शन था, बड़ों का क्या रिएक्शन था और बच्चों का क्या रिएक्शन था। बोथ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन स्टैंड टुगेदर व्हेन फेस्ड विद डेंजर। दोनों ही एडल्ट्स भी और चिल्ड्रन भी, यानी कि बड़े भी और बच्चे भी, बड़े ही एक साथ मिलकर उन्होंने सबने साहस से, हिम्मत से उस खतरे का मुकाबला किया। देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस इन द वे दे रिएक्ट। हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं था बच्चे और बड़ों के रिएक्शन में, उनकी प्रतिक्रिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। खतरे के का सामना होने पर लगभग एक जैसी स्थिति थी उनकी। द ओनली डिफरेंस इज दैट चिल्ड्रन कांट फाइट द सी लाइक एडल्ट्स। सिर्फ फ़र्क था, एक फ़र्क था। वो क्या फ़र्क था कि जो बच्चे थे वो समुद्र का सामना उस तरीके से नहीं कर सकते थे जिस तरीके से बड़े कर रहे थे। बट दे डोंट पैनिक एट ऑल। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं मचाया। दे इन नो वे एड टू द डिफ़िकल्टीज ऑफ द एल्डर्स। बल्कि ना ही उन्होंने अपने बड़ों की प्रॉब्लम्स को बढ़ाया, परेशानियों को, कठिनाइयों को बढ़ाया। दे शो रेयर करेज। और उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई, करेज दिखाया। एंड सेज जॉन टू हिज फादर। और जोनाथन यानी कि जो उसका बेटा होता है, गॉर्डन कुक का, कैप्टन का, वो अपने फादर से क्या कहता है, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। वो अपने फादर से ही कहता है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें मरने का कोई डर नहीं है। अगर हम सब साथ मिलकर रह सकते हैं तो हमें मौत से कोई डर नहीं है। इट एड्स टू द फादर्स डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी। और इससे ये बात सुनकर उसके पापा का हौसला बढ़ा।
एंड मैरी लैरी एंड हब हीरोइकली। उसके फादर का और उसकी माँ का और लैरी और हब जो क्रूमैन थे उनके साथ उन सबका हौसला बढ़ाई। तो बच्चे और उनका कोई सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का फर्क था, मेंटली बच्चे भी उतने ही स्ट्रांग थे जितने कि उनके एडल्ट्स थे, उनके एल्डर्स थे। और बल्कि बच्चों ने अपने जो एल्डर्स थे उन सबका हिम्मत और हौसला अफजाई किया इस दौरान। What lessons do we learn from such hazardous experiences when we are face to face with death? कि हम क्या सीखते हैं जब इस तरीके का हैजर्डस एक्सपीरियंस का मतलब खतरनाक अनुभव हमें होता है और जब हमारा मौत से सामना होता है, तो इस लेसन से हम क्या सीखते हैं। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, कि हम हमेशा अच्छे की कामना करें, अच्छे की उम्मीद रखें और जो बुरा है, बुरा होने वाला है, उसके लिए हम उसका मुकाबला करने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। दिस इज द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न। और ये वो पहला लेसन है या वो पहली शिक्षा है जो हम इस लेसन से हमें सीखने को मिलती हैं। एंड बियर होप वुड नॉट डू, केवल उम्मीद ही नहीं कि हम उम्मीद करते रहें, उसके लिए कोशिश ना करें, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ उम्मीद से भी कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू वर्क हार्ड टू फुलफिल द होप, और हमें उस उम्मीद को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड वी शुड नॉट लूज करेज इन द फेस ऑफ अ डेंजर और डिफिकल्टी। और हमें कभी भी जब भी हमारा सामना खतरों से या किसी भी तरीके की मुश्किल से, कठिनाई से होता है, तो हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, हमेशा उसका बड़े ही साहस के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। वी शुड स्ट्रगल ऑन एंड ऑन विद फर्म डिटर्मिनेशन, और हमें पूरे संघर्ष के साथ और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उस संघर्ष करना चाहिए, उस मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए। एंड वी शुड हैव लव एंड सिंपैथी फॉर दोज हु स्टैंड बाय अस, और उन लोगों के लिए जो हमारे साथ ऐसी कंडीशन में जो हमारे साथ खड़े हैं, उन लोगों के लिए भी हमारा प्यार और हमारी सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिए जो इस कठिन परिस्थिति में हमारा साथ दे रहे होते हैं। दीज आर द लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, और ये वो लेसन्स हैं जो हम इस कहानी से हमें सीखने को मिलते हैं। What was the purpose of writer's voyage? राइटर की इस यात्रा, इस समुद्री यात्रा का क्या उद्देश्य था, क्यों वो ये समुद्री यात्रा करना चाहता था। द राइटर वॉन्टेड टू गो ऑन अ राउंड द वर्ल्ड वॉयज। राइटर की क्या इच्छा थी, क्या चाहता था वो, कि वो इस विश्व की समुद्री यात्रा करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू फॉलो द सेम रूट दैट हैड बीन फॉलोड बाय कैप्टन जेम्स कुक 2000 ईयर्स अर्लियर। क्या चाहता था वो ये चाहता था कि वो उसी रूट से, उसी रास्ते से इस विश्व की समुद्री यात्रा करे जिस रास्ते से आज से 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो विश्व की यात्रा करी थी, उसी यात्रा को वो डुप्लीकेट करना चाहता था, उसी यात्रा को दोबारा से करना चाहता था। How did the first leg of the journey pass? What happened to the travelers immediately after they left Cape Town? जो जर्नी की जो फर्स्ट लेग थी, फर्स्ट लेग कहाँ तक थी, जब वो केप टाउन पहुंचे थे और उन्होंने अपनी यात्रा का फर्स्ट स्पैन जो है पूरा कर लिया था। एंड व्हाट हैपेंड टू इमीडिएटली आफ्टर दे रीच्ड दे लेफ्ट केप टाउन, और जैसे उन्होंने केप टाउन छोड़ा उसके बाद उनके साथ, तुरंत बाद उनके साथ क्या हुआ। द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी वॉज फ्रॉम प्लाईमाउथ टू केप टाउन, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका। पहला उनका जो फर्स्ट लेग था जर्नी का, वो कहाँ से कहाँ तक था, प्लेमाउथ इंग्लैंड से केप टाउन। केप टाउन जगह है साउथ अफ्रीका में जो बिल्कुल साउथ का दक्षिण हिस्सा है अफ्रीका का, वहाँ तक का। एंड इट वॉज जर्नी ऑफ 1,05,000 किलोमीटर, और उनकी जो पूरी यात्रा थी उसका 1,05,000 किलोमीटर था उस जर्नी का हिस्सा। एंड इट पास्ड क्वाइट प्लेजेंटली, और ये यहाँ तक जो उनकी यात्रा थी बहुत आराम से
उनकी गुजरी ये यात्रा। बट आफ्टर लीविंग केप टाउन, लेकिन केप टाउन को छोड़ने के बाद दे हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स क्या होती हैं? बहुत ही ज़बरदस्त समुद्री हवाएं, यानी कि तूफान। और इसके बाद जैसे उन्होंने केप टाउन छोड़ा, उनको एक बहुत ही रफ वेदर का सामना करना पड़ा। बहुत ही तेज समुद्री हवाओं से उनका सामना हुआ। हाउ डिड द डिजास्टर कम? कि डिजास्टर यानी कि उनकी जो विपदा थी, आपदा थी, वो जो मुश्किल थी, वो कैसे आई? द रोर इंक्रीज टू अ थंडर। धीरे धीरे जो रोर यानी कि जो आवाज थी वो एक थंडर में बदल गई, गड़गड़ाहट में बदल गई। द शिप मूव्ड अप द वेव, और जहाज था वो लहर के साथ ऊपर उठ गया। अ टेरा एक्सप्लोजन शुक द डेक, और फिर अचानक से एक एक्सप्लोजन सा हुआ, एक विस्फोट सा हुआ। उनकी जहाज की जो डेक थी वो टूट गई। अ टोरेंट ऑफ वाटर केम ओवर द शिप, और एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उनके शिप के ऊपर आ गया। द ओथर हैड स्मैश्ड इनटू द स्टीयरिंग व्हील। जो ओसर है उसका सर वो टकराया किससे? स्टीयरिंग व्हील, जो जहाज का स्टीयरिंग व्हील था उससे जाकर के उसका कैप्टन का सिर टकराया। एंड ही वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और इस तरीके से वो वहाँ से उछल कर बोर्ड के ऊपर, ओवरबोर्ड जो जहाज का हिस्सा है ऊपर वाला, उस पर जाकर गिरा। हाउ वॉज द शिप अफेक्टेड? जहाज जो था वो किस तरीके से प्रभावित हुआ, यानी कि जब खराब मौसम हुआ तो जहाज पर क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? द डेक्स ऑफ द शिप स्मैश्ड, यानी कि शिप का जो ऊपरी हिस्सा था, जो उसकी डेक थी, वो खत्म हो गई, टूट गई। एंड वाटर केम इन, और वाटर जो था वो अंदर आ गया, यानी कि जहाज का जो हिस्सा था जो उसमें से पानी आना शुरू हो गया, यानी कि वो फट गई थी। द होल स्टारबोर्ड बर्स्ट इनवर्ड्स, देयर वर डीप वाटर एवरीवेयर इन द शिप, और उनका जो स्टार बोर्ड था वो अंदर की तरफ धंस गया था, और इस वजह से सब जगह शिप में गहरा पानी हो गया। क्लोथ्स और चैन एंड टिन्स एंड टॉयज स्लैश्ड अबाउट इन डीप वाटर। उनके जो कपड़े थे, उनके जो बर्तन थे, टॉयज थे, सारी चीज़ें जो थी वो गहरे पानी में डूब गई थी। Did the travelers do to save themselves? उन ट्रेवलर्स ने अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? They tried to pump out water from the ship. उन्होंने, क्योंकि शिप में पानी भर गया था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या किया? पंप आउट वाटर। पंप आउट यानी कि पानी को बाहर निकालना शुरू किया जहाज से। द राइटर प्लग द होल्स थ्रू विच द वाटर वॉज कमिंग, और राइटर ने कोशिश करी उनको प्लग यानी कि भरने की। जो होल्स हो गए थे, जो छेद हो गए थे जहाज के अंदर, जिनमें से पानी अंदर आ रहा था, उनको रिपेयर करने की कोशिश करी। हाउ डिड द ट्रेवलर्स फेस द सेकेंड डिजास्टर? जब दूसरी डिजास्टर आई, आपदा आई, तो यात्रियों ने क्या किया, किस तरीके से उसका सामना किया? कब आई सेकेंड डिजास्टर? द सेकेंड डिजास्टर केम ऑन द इवनिंग ऑफ January 4. The wind became fierce and the waves rose high. जो दूसरी विपदा थी, आपदा थी, वो 4 जनवरी की शाम को आई। हवाएं बहुत ही खतरनाक, फियर्स का मतलब डरावनी हो गई थी, और जो वेव्स थी, लहरें थी समुद्र की, वो बहुत ही ऊंची उठ रही थी। बट दे फेस द डिजास्टर ऑल्सो विद पेशेंस एंड करेज, और उन्होंने इस डिजास्टर का बहुत ही धैर्य से और हिम्मत से उसका मुकाबला किया। द चिल्ड्रन शोड नो फियर एट ऑल, और बच्चों ने किसी भी तरीके का डर नहीं दिखाया, किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं मचाया। द राइटर डिड व्हाटएवर ही कुड टू सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग, और लेखक ने पूरी कोशिश की, जितनी वो कर सकता था शिप को डूबने से बचाने की, जितनी कोशिश वो कर सकता था वो पूरी कोशिश उन्होंने की। फीलिंग्स ऑफ द ट्रेवलर्स व्हेन द आइलैंड वाज साइटेड। जैसे ही उन्हें आइलैंड दिखाई दिया, तो किस प्रकार से उनके मन में क्या क्या फीलिंग्स आई, क्या क्या भावनाएं उन ट्रेवलर्स के दिमाग में या मन में आई। दे फेल्ट ग्रेट कम्फर्ट एंड जॉय व्हेन द आइलैंड वॉज साइटेड। उनको बहुत ही
ग्रेट कंफर्ट, यानी बहुत ही आराम और सुकून और खुशी उनको मिली जैसे ही उन्हें वो आइलैंड दिखाई दिया। द चिल्ड्रन रैन टू हग देयर फादर, और बच्चे दौड़कर अपने फादर के पास गए और उसके गले लग गए। दे सेड यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, और गले लगाकर अपने पिता से दोनों बच्चों ने क्या कहा कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो।